यहाँ तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। कल यानी कि 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग की जानी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। साथ ही जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग होनी, हालांकि तमाम गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पंचों और सरपंचों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है। हालांकि बाकी जगहों पर चुनाव कराने को लेकर तमाम तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों से भी शांति सौहार्द के साथ इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 13,229 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कई जगहों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नितिन धीमान हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अदालत की तरफ से भी अब पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। 700 याचिकाएं थी इस मामले पर सुनवाई करते हुए, उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो। अब राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, 13,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं और उनमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 4,000 के करीब पंचायतें ऐसी हैं जहां पर सर्वसम्मति से पंचायत चुनी गई है और ऐसी पंचायतों को सरकार एड भी देगी, ये कहा गया था। और दूसरा, करीब 700 से ज़्यादा पंचायतें ऐसी थी जहां पर याचिकाएं डाली गई थी विपक्ष अन्य नेताओं की तरफ से कि हमें पर्चे नहीं भरने दिए गए। उन सब याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 14 तारीख तक सुनवाई खारिज की थी, लेकिन अब उसके बाद अब सारा का सारा पंचायत इलेक्शन को लेकर के कह सकते हैं ग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया है। कल सुबह 8 बजे से सभी पंचायतों पर 13,000 से 13,500 से ज्यादा पंचायतों पर वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद जहां जहां सर्वसम्मति से चुना गया है उनको छोड़ के बाकी जगह पर इलेक्शन होंगे। तो इस बार चुनावी सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया था। कोर्ट में ये भी बात रखी गई थी। हालांकि विपक्ष कह रहा था कि सत्ता भरने दिए, तमाम बातें हुई, लेकिन अब इस पर कोर्ट की भी अब मुहर लग गई है। तो अब चुनाव कल होंगे और इसके बाद चुनावी रणनीति तय की जाएगी। सेंसिटिव बूथ काफी ज्यादा है कई जगह। जितना छोटा चुनाव अक्षय होता है उतनी ही वहां पर हिंसा की और उतना ही विरोध की और तमाम चीजों की गुंजाइश रहती है। तो सबसे छोटा चुनाव एक इलेक्टोरल प्रोसेस में है पंचायत का चुनाव, और इसमें हर चीज को लेकर कई सेंसिटिव बूथ बनाए गए हैं और उनकी निगरानी सीसीटीवी भी लगाए रखे हैं, जिनकी सेक्टर 17 चंडीगढ़ से निगरानी की जा रही है। सीआरपीएफ से लेकर के पंजाब पुलिस तमाम गण वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा जो बाकी वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई वहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो आपसी, क्योंकि गांव के चुनाव है तो गांव में आपसी व्यवहार ना खराब हो। ये भी देखा जा रहा है कि आपस में मिल बैठ के बात हो जाए, क्योंकि रहना सबने गांव में है तो ऐसा ना हो गांव में दो फाड़ हो जाए, ये भी देखा जा रहा है। तो इस लिहाज से वहां पर चुनाव उस तरीके के होंगे। और क्योंकि कोर्ट ने एक स्टे लगाया था, एक काफी याचिकाएं आई थी गिद्दड़वाहा से हों बाकी जगह से हों कि वहां पर उनको पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे, पर्चे कैंसिल कर दिए गए, तो उनके ऊपर अब स्टे हटा दिया गया है। तो मतलब अब तमाम जो चुनाव का प्रोसेस है वो क्लियर हो गया है और अब कल चुनाव 8 बजे शुरू हो जाएंगे, शाम तक ये चुनाव रहेंगे। उसके बाद काउंटिंग होगी, फिर रिजल्ट सामने आएंगे। सिंबल पर चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर किया हुआ है, कहीं ना कहीं किस पार्टी ने सपोर्ट जरूर किया हुआ है। तो उस लिहाज से आकलन लगाया जा रहा है किस पार्टी को कितने लोग वहां पर सपोर्ट करते हैं, कौन सरपंच किसका है। अब देखना होगा कल किसकी बाजी रहती है, लेकिन ये जरूर है कि सेंसिटिव बूथ काफी ज्यादा हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन अभी से पहुंचना शुरू हो गया है। पोलिंग बूथ पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और पूरे तरीके से पंचायत चुनाव
शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएं, यही एक बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर प्रशासन के जुड़े तमाम अधिकारी, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर हमारी तरफ से तैयारियां पूरी है नितिन, और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना सहयोग दें और निष्पक्ष तरीके से ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो। हालांकि पंच और सरपंचों का चुनाव है, छोटे स्तर का बड़ा चुनाव माना जाता है, इसका बड़ा महत्व है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसे में क्या माना जाए, जैसा आपने बताया कि तमाम जगहों पर संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं, भले ही तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पार्टी सिंबल भले ही ना हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से आरोप लगाए गए कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। तो ये आरोप ना लगें, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, इसको लेकर कितनी आप सजगता आपको देखने को मिल रही? देखिए, विपक्ष आरोप लगाएगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन सबसे अहम है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो। हार जीत हमेशा होती है, और गांव के चुनाव आपको भी पता होगा अक्षय, हम भी जहां भी बैकग्राउंड से आते हैं, गांव में एक एक वोट मायने रखता है। तो इसलिए ये होता है कि हाँ जी, उसको भी घर से लेके वोट डालो, उसके वोट भी डालो, वो हमेशा खींचतान एक एक वोट के लिए चली रहती है, क्योंकि ये कहा जाता है जितना छोटी चुनाव उतनी ज्यादा वहां पे लड़ाई हिंसा। लोकसभा के चुनाव होंगे तो कोई पेन नहीं लेता कि जहां पर मार्जिन ही 1 लाख 2 लाख वोटों का होगा, वहां 1-2 वोट का क्या मतलब। लेकिन जो पंचायत चुनाव है, वहां पर 1, 2, 3, 4 वोटों का बहुत प्रभाव पड़ता है, एक एक वोट से हार जीत होती है। तो इसलिए उस लिहाज से जरूर वहां पर सेंसिटिव एरिया के हिसाब से वहां पर लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन भी और अन्य भी। बाकी भाईचारा गांव का भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी के लोग खड़े हैं या तमाम इसके खड़े हैं तो उससे भाईचारा, उसके हिसाब से भी लोग देखते हैं कि अपने गांव में भाईचारा कायम रहे। चुनाव तो आने जाने हैं, लेकिन रहना सबने गांव में है, तो वो भी चीज वहां पर देखी जाती है। लेकिन पंचायत चुनाव के हिसाब से देखें कि क्योंकि गांव की सबसे एग्जैक्टली जिसने डायरेक्टली लोगों को राहत देनी है, ठीक है, गांव का रास्ता खराब है या फसल खराब होगी तो गिरदौरी होनी है, किसी का करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो होता है पहले पंचायत होती है, उसके बाद फिर एमएलए आता है, एसडीएम, तहसीलदार, उसके बाद फिर एमपी, तमाम चीजें। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट जो होता है वो पंचायत से ही होता है। कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पंचायत में जाता है, तो उस हिसाब से वो गांव की पंचायत बहुत अहम होती है। और एक घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी कि जो भी सर्वसम्मति से, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के, बिना वोटिंग के कोई पंचायत चुनता है तो उनकी पंचायत को स्पेशल ग्रांट दी जाएगी। काफी पंचायतों ने स्पेशली सर्वसम्मति से ही अपना प्रधान, पंच और अन्य लोग चुने हैं, लेकिन बिल्कुल, और ये संख्या थोड़ी बारी नहीं, बड़ी संख्या में हजारों की संख्या ऐसी जहां पर पंचों और सरपंचों का सर्वसम्मति के साथ चुनाव हो चुका है, और बाकी पर कल मौका है जब लोग अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और अपना पंच और सरपंच चुनेंगे। नितिन, लगातार आप नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर अदालत की तरफ से भी अब तमाम रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि अब किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। शासन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, इसको लेकर अपना सहयोग प्रदान करें। हालांकि जैसे हमारे सहयोगी नितिन धीमान बता रहे थे कि कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील बूथ जहां पर बनाए गए हैं, सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और ये पहली बार है जब पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं होंगे। उधर लुधियाना में क्या कुछ स्थिति है, सुरेंद्र सोनी भी हमारे सहयोगी ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वहाँ पर, क्या तैयारियाँ हैं और लोगों में कितना उत्साह है अपने पंच और सरपंच चुनने को लेकर? बिल्कुल अक्षय, तुहानूं दस दईए लुधियाना दे विच अज तैयारियां जिहड़ियां पूरीआं मुकम्मल कीतियां गईयां हैं। कल जिहड़े 15 तरीक नूं चोणां होणीआं तां एक दिन पहलां जिहड़ियां ये मशीनां अते खाली जिहड़े बॉक्स ने ते
ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 3645 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12631 ਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਬੂਥ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ तैनात ਕੀਤੇ ਗਏ जी। कितने ऐसे बूथ हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं कि जिन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है या फिर अति संवेदनशील श्रेणी में आने वाले कितने ऐसे बूथ हैं जहां पर विशेष तौर पर चौकसी रहेगी, सुरक्षा रहेगी? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 941 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ सहम का माहौल जड़ा बनया रहता है जी। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं बूथों पर या फिर पहुंचने का सिलसिला जारी, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल उन्होंने नाल ही पुलिस पार्टी नूं नाल ही भेजा गया है। ये उन्होंने नाल मुलाजम सारे तैनात किए गए ने, जिन्ने भी बूथ ने उत्थे अज तो ही पुलिस मुलाजम तैनात कर दिते गए जी। बिल्कुल, आपने लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, हालांकि इसमें कुछ अड़चन थी। तकरीबन 700 गांव की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट की तरफ से अब खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब चुनाव में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। लोगों में अपने पंच और सरपंच चुनने को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को लेकर लोग कितने उत्साहित हैं? अक्षय बिल्कुल तुहानूं दस दईए कई पिंडां दे विच तां जिहड़ी गलबात होई है वो तो इक्को ही गल कह रहे सी कि सर्बसंमति नाल जो पंचायत चुनी जानी चाहिए है तां जो फंड वध मिल सकते हैं तां किते ना किते जिहड़ी सहमति नहीं बनी तां कई पिंडां दे विच सरपंची दीयां चोणां जिहड़ियां सर्बसंमति तो लैदा चुनिया जा रही। तां कल जिहड़ी वोटिंग प्रक्रिया होगी पर लोग किस नूं चुनदे ये आउण वाला समा दसेगा, पर किते ना किते पिंड वालियां दा यही कहना सी कि सर्बसंमति नाल जिहड़ियां चोणां हो जाण अते पूरे पंजाब दा जो माहौल देखण नूं मिल रिहा वो माहौल ना खराब होवे, एक दूजे दी लड़ाई झगड़ा ना होवे क्योंकि पिंड दी आबादी थोड़ी हुंदी है। तो उन्हां दा कहना कि सर्बसंमति नाल ही पिंड दे विच चोणां होणीआं चाहीदियां, पर किते ना किते जिहड़ियां कई दूजियां पार्टियां वाले नहीं मनदे तां किते ना किते ओह जिहड़ियां चोणां होणीआं उत्ते रिजल्ट पता लग ही जाएगा जी। सुरेंद्र, पंचायत चुनाव के मद्देनजर तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों को संदेश भी देने की कोशिश की जा रही, खासतौर पर उन उपद्रवी तत्वों को जो हुड़दंग करते हैं, चुनाव के समय हंगामा करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अपील भी की जा रही है और साथ ही ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके जो चुनाव के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल तुहानूं दस दईए पुलिस प्रशासन ਅਤੇ प्रशासनिक होर उच्च अधिकारियों का यही कहना कि माहौल जिहड़ा ना खराब किया जाए। तो किते ना किते भारी गिनती दे विच पुलिस तैनात की गई है, किते ना किते माहौल ना खराब होवे, पर पिंडां दे विच ज़्यादा पुलिस लगाई गई है क्योंकि पिंडां दे विच ही सरपंची चोणां है, क्योंकि शहर दे विच तां है नहीं, शहर दी पुलिस भी जिहड़ी है पिंडां दे विच लगा दी गई है। तो किते ना किते माहौल ना खराब किया जाए। तो सवेर तो जिहड़ियां वोटिंग प्रक्रिया जारी होनी है तो एक दिन पहला पुलिस भारी तैनात की गई है जी।